8 जनवरी 2021 के दिन एनसीबी ने पत्रकारों को बताया कि 2 पार्सल यूनिवर्सल कार्गो से ट्रेस किए गए, जो करण सजलानी ने विजय शर्मा नाम की किसी व्यक्ति को शिलांग भेजने के लिए बुक किया था। नौ जनवरी के दिन करण सजलानी जो बांद्रा में रहते हैं, उनके घर पे रेड की गई और एनसीबी ने पत्रकारों को बाकायदा प्रेस रिलीज निकालकर 200 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस तरह से खबर आप लोगों को 9 तारीख को दी गई। उसी 9 तारीख के दिन एनसीबी के अफसर के नंबर से सभी पत्रकारों को एक प्रेस रिलीज और 4 तस्वीरें दी गई। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। नंबर ये आप देखिए, नंबर है 98201 11409। इसी नंबर से तस्वीरें दी गई 4 और यह प्रेस नोट निकाला गया है कि इस तरह से एक ब्रिटिश नागरिक को हमने गिरफ्तार करने का काम किया है और उसको बड़े पैमाने पे कवरेज देश के चैनलों पे और अखबारों पे आप लोगों ने प्रसारित करने का काम किया। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर से ही सारे लोगों को मैसेजेस दिए गए। फिर से नंबर देख लीजिए आप, 98201 11409। लाइट चालू करो। जो तस्वीरें थी वो रिपब्लिक टीवी पे चली। वो तस्वीरें अलग अलग मीडिया में ऑनलाइन छपी। उसके बाद 9 जनवरी के दिन लाइट चला। 9 जनवरी के दिन एक लड़की के पास से 7.5 ग्राम गांजा पकड़ा गया। शाइस्ता फर्नीचर वाला का नाम सामने आया। 7.5 ग्राम और उस महिला को उसी दिन जमानत दे दी गई। उसी के साथ साथ रेड की गई प्रिंस पान न्यू दिल्ली। उसी के दिन रेड की गई हाउस ऑफ पान गुड़गांव। उसी दिन रेड की गई रॉयस पान नोएडा। उसी दिन रेड की गई सांझा पान गुड़गांव। उसी दिन रेड की गई पंचायत दिल्ली, नितिन बेंगलोर, जीतू हर्बल टबैको, मुच्छड़ पान वाला और समीर खान के यहाँ जो मेरा दामाद है। उसी दिन उसको, अभी उसकी बात नहीं करता हूं। उसके बाद रामपुर में एक रेड हुई और जिसकी भी जानकारी एनसीबी ने दी और वो सारी खबरें आप लोगों ने चलाई। एक उसकी जानकारी के लिए, एक मैं न्यूज 18 लोकमत का जरा वीडियो चलाओ। न्यूज 18 लोकमत चलाओ पूरा। संविधान
जो गांजा पकड होता त्यातला बहुतांश गांजा हा युपीतल्या रामपूर भागातील होता आणि हे रामपूर हा जो भाग आहे इथं समीर खानचे कनेक्शन असल्याचं एनसीबीच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे. एनसीबीच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे की युपी ते मुंबई हे जे लायसन्स होतं ते जे कर्नाटक होतं अंमली पदार्थ तस्करीचं त्याच्यामध्ये मोठा सहभाग होता जो समीर खानचा होता आणि त्या अनुषंगे त्यांना त्या ठिकाणी चौकशी करता काल बोलवलं होतं. चौकशीमध्ये जवळपास 12 तास चौकशी समीर खानची झाली. त्या चौकशीमुळे त्याने एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ती उत्तरं दिली नाही म्हणून रात्री उशिरा समीर खान याला अटक करण्यात आलेली आहे आणि या सगळ्या चौकशीमधून ज्या गोष्टी समोर आल्या त्यानुसार एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी युपीतल्या रामपूर इथं साईड छापे टाकलेले आहेत. छापे काल आगे आगे भी रामपूर इथं साईड छापे टाकलेले आहेत. छापे काल जिसमें ऐसा कहा गया कि कानपुर में छापा डाला गया और 2-3 जगह पे छापा डाला गया. ये सारी खबरें एनसीबी के माध्यम से पत्रकारों ने चलाई. आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मेरा दामाद जो बांद्रा में रहता है 9 तारीख को हमारी एनिवर्सरी थी. सारे परिवार को हम लोग साथ में खाना खाने जाते हैं. हमने खाना खाया और 13 तारीख के दिन उसके बाद मुझे एक पत्रकार साथी है उनका फोन आया कि सुबह लगभग 9:30 पौने 10 बजे कि आपके दामाद को एनसीबी ने कोई सम्मन किया है क्या, कोई ड्रग के मामले में. मैंने वो कहा कि उसे क्यों सम्मन करेंगे, ऐसा गलत है. अगर कुछ है तो मामला गंभीर हो सकता है. बारह तारीख के रात में एनसीबी ने सम्मन दिया. जो समीर खान हमारे दामाद हैं उनकी माता श्री जो बगल के किसी जो बिल्डिंग में रहती हैं यूनियन पार्क के पास, और रात में 10 बजे सम्मन आने के बाद 10:30 बजे हमारे दामाद को मिलता है और 13 तारीख के दिन 10 बजे बुलाया गया और समीर खान 9:45 बजे एनसीबी कार्यालय में पहुंच गए. कार्यालय पहुंचने के साथ सारे कैमरा के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे. सारे चैनलों पे खबरें चलने लगी कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मन और उसकी तस्वीरें सारे चैनलों पे दिखाई जाने लगी. शाम होते होते फिर खबर आई, फिर उसी नंबर से लोगों को मैसेज दिया गया कि 27A में समीर खान ये ड्रग पैडलर है, बड़ा रैकेट चलाता है, इंपोर्ट करता है और उसे 27A में गिरफ्तार कर लिया गया. एज यूजुअल हम लोग गए, वहां से जेल कस्टडी हो गई. जेल कस्टडी के बाद हमने जमानत याचिका लगाई. याचिका रिजेक्ट हो गई. हाई कोर्ट में गए. हाई कोर्ट में 6 महीना जिस दिन पूरा होने वाला था उस दिन सुनवाई लगी और एनसीबी ने कहा कि हम 7 तारीख को चार्जशीट फाइल कर रहे हैं. 3 महीना पहले वाला 7 तारीख, जिस दिन 6 महीना गिरफ्तारी के बाद 9 तारीख के बाद जो 6 महीना पूरा हो रहा था 7 तारीख के दिन, उस दिन चार्जशीट फाइल करेंगे. हाई कोर्ट ने कहा कि आप अब लोअर कोर्ट में जाइए. फिर लोअर कोर्ट में हमने बेल एप्लीकेशन लगाई. 3.5 महीने एनसीबी ने टाला टाल करने का काम किया. तारीख लगती तो सर पांडे नाम के एक वहां पे पीपी है, वो कहते हैं कि आज मुझे टाइम नहीं है. जज साहब ने कहा कि कल सुन लेते हैं. बोले कल मैं आऊंगा नहीं. कहने का अर्थ यह है कि उस सुनवाई को 3.5 महीने तक चलाना पड़ा और एनसीबी ने भरपूर कोशिश की कि जितना टाइम बाय हो सकता है इसमें किया जाए.
लेकिन अल्टीमेटली जमानत हो गई और 12 तारीख के दिन जज साहब ने दस्तखत किया और दस्तखत करने के बाद कल लोड 13 तारीख के दिन हुआ और चीजें आई। वो चार्जशीट जो है, वो जो ऑर्डर है, मैं आप लोगों को अभी उस पर शेयर करता हूं। उसके अंदर 2 पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पैराग्राफ को आप देखेंगे तो ये जो दावा किया जा रहा था कि ये 200 किलो गांजा है, ये पूरी तरह से कोई 200 किलो गांजा उसमें नहीं मिला। कुल मिला के 7.5 ग्राम साइस्ता फर्नीचर वाला के पास जो मिला वो मैरिजुआना है। 1 किलो वेजिटेटिव है, इस तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट है। मैं वो भी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने सीए रिपोर्ट करूंगा। बाकी सारी चीजें, ये हर्बल टोबैको है, इस तरह से रिपोर्ट में आया है। मैं सीए रिपोर्ट आपको साझा कर देता हूं। सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी एजेंसी है एनसीबी, वो तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है। ये बड़ा अचंभव का सवाल है।